रहेगा। ये अभाव नाम का रोग तब तक है जब तक पूर्णत्व नहीं है, पूर्णता नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। यो वै भूमा तत्सुखम, तो अल्पता में दुख है। तो एक साधना अगर सत्य की हो सके तो दुख भाग सकता है, ये अभाव का दुख जा सकता है, आनंद आ सकता है। तो सत्य आनंद को लेकर आता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वेद कहते ही तो यही है। उपनिषद और क्या कहते हैं? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। एक सच की साधना तो करके देखो। तो जैसे ही सत्य की साधना होगी, सत्यान्वेषिया बने, सच आपके आसपास आया तो अभाव चला जाएगा, फिर सौंदर्य आएगा, माधुर्य आएगा, पवित्रता आएगी, पूज्यता आएगी, अपनापन सा आएगा, सब चीज अपनी से लगने लगेगी, एक मिठास सी आ जाएगी। सच के आने पर कोई कड़वाहट नहीं आएगी, माधुर्य आएगा। वल्लभ ये कहना चाहते हैं, माधुर्य आ जाएगा। मधुराधिपतये रखिलम मधुरम। फिर प्रियतम की सारी चीज है ये, फिर प्यारे की है, फिर सब चीज उसकी है। इसलिए भगवत आराधना में जिनसे प्रेम हम कर रहे हैं उनकी वस्तुओं से भी तो प्रेम होना चाहिए। उनकी वस्तुएं भी उतनी आदरणीय हैं जितने वो आदरणीय हैं, जितने वो महान हैं उतनी महान उनकी कृति है, उतनी महान। तो केवल रचनाकार का सम्मान हो और रचना का अनादर हो, रचनाकार का ये सम्मान नहीं। आप रचनाकार का तो बहुत आदर करें और रचना पे आपका कोई ध्यान नहीं है, तो रचनाकार कहेगा मुझे पुरस्कृत किस लिए किया जा रहा है, मुझे सम्मानित किस लिए किया जा रहा है, मेरा तो बहुत आदर किया जा रहा है पर मेरी रचना का कोई सम्मान नहीं। तो रचना से रचनाकार का सम्मान होता है कि ये इनकी कृति, ये इनकी रचना, ये इनकी कृति है, इनका सृजन है। तो ये जो उनकी कृति, ये उनकी जो रचना है, इसलिए इसमें कहीं वेदांतवादियों ने कहा सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब, और इसमें अनादर न हो। तीन तक्तीन भुंजी था, मां गृध कस्विधनम, मां गृध गिद्ध जैसी दृष्टि न हो, छीन झपटने का भाव न हो। त्याग पूर्वक भोगो, विचार पूर्वक भोगो, ज्ञान पूर्वक भोगो, आदर पूर्वक भोगो, विचार पूर्वक भोगो, प्रेम पूर्वक भोगो। कुछ कुछ चीजें वाहनों के पीछे लिखी होती हैं, उनके अर्थ क्या है मैं तो नहीं जानता, कई बार नए नए अर्थ लगाता हूं। देखो मगर प्यार से, अरे भाई लिखा हुआ है, बताओ क्या करें। देखो मगर प्यार से, देखो वो कहता है मगर प्यार से इस संसार को देखो, मगर प्यार से भोगो, यहां जियो, भाग नहीं जाओगे यहां से। कहां जाओगे? हमने देख लिए सारी कंदराएं गिरियां, भाग भोग के देख लिए, लौट के फिर यहीं आए, देख लिया हम। कहां जाओगे? अच्छा चले भी गए तो प्रारब्ध तो साथ जाएगा। ये पूरी पकवान व्यंजन मिष्ठान पीछा करते हैं वहां तक, जो प्रारब्ध है साथ जाता है। किससे भाग रहे हैं आप? प्रारब्ध से भाग सकते हो, भाग्य से कभी नहीं भागोगे। भोगो ऐसे यहीं। तीन तीन भुंजी था, मां गृध कस्विधनम। ऐसा सच हाथ लगे जीवन का, जीवन जीने की कला हाथ लगे, एक ऐसी विधा हाथ लगे कि हम त्याग पूर्वक भोगेंगे, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, आदर पूर्वक। एक भी सांस ऐसी न हो जो व्यर्थ में हो, वृथा हो, व्यथा हो, ऐसी यों ही जब भोगना है तो त्याग पूर्वक। तीन भुंजी था, त्याग पूर्वक, विचार पूर्वक, फिर बचेगा, समय बचेगा, साधन बचेंगे, सामग्री बचेगी, बहुत कुछ बचेगा। संयम में तो बचता है। कोई ये कहता है हमें तो बचता नहीं, हमारा दान कैसे करें, बांटें कैसे, बचता ही नहीं। तो त्याग पूर्वक नहीं भोगा है, विचार पूर्वक नहीं भोगा है, ज्ञान पूर्वक नहीं भोगा है। अगर त्याग है, विचार है, संयम है, विधि है, विधि पूर्वक भोगोगे तो बचेगा। सांसें बचेंगी इतनी, विधि पूर्वक सांस लेनी सीख गए तो। हमको तो किसी एक बहुत बड़े
वैज्ञानिक ने 2 साल पहले इतना तक बताया कि सांस लेने का ढंग नहीं आता कई लोगों को, सांसें लेने नहीं आती। कैसे सांस ली जाए? सांस भी लेने का एक तरीका है, कैसे सांसें लें। कुछ लोग तो सांसें लेने नहीं जानते, जीना नहीं जानते कि कैसे जिए, भोर कैसी हो, आंखें खुलने के बाद कैसे खुशियां इकट्ठी कर लें, प्रसन्नता कैसे बटोर लें। आहा जिंदगी, आहा ओह जिंदगी, उफ जिंदगी, ओह उफ। सवेरे एक तो ये शब्द है और एक ये आहा जिंदगी, आहा। भोर में उठते ही चहक जाएं पंछियों की तरह, कमल की तरह से खिल जाएं, हवा की तरह से बिखर जाएं, प्रकाश की ओर से चारों ओर सब कुछ जानने की एक बात प्रकाश में तो है। प्रकाश स्पष्टता पैदा करता है। भोर में देखो प्रकाश स्पष्टता पैदा करता है। जो छुप गई थी चीजें, जिनका अर्थ खो गया था, उनके अर्थ उजागर होने लगे, स्पष्टता आ गई, वस्तु का बोध होने लगा। तो जैसे प्रकाश पसरता है चारों ओर, जैसे गंध मकरंद सुगंध, तितलियां उड़ गईं, उड़ गए पंछी, कमल खिल गए, ठीक वैसे ही आहा जिंदगी। सुबह उठकर प्रातःकाल एक बहुत अच्छी भोर है, ये सबसे अच्छा दिन है, ये महान दिन है, ये कल्याणकारी दिवस है, मंगल दिवस है, आनंद दिवस है, प्रेम दिवस है। आज का दिवस श्रेष्ठ दिवस है और फिर उसकी तैयारी में जुट जाओ कि आज का दिन बढ़िया दिन है। केवल गुड मॉर्निंग कह दिया आपने एक दूसरे को, उससे श्रेष्ठता, शुद्धता, पवित्रता, आनंद, माधुर्य, महानता, सिद्धि, समाधान नहीं आएगा। जियो उसके लिए, जियो। तो ये एक बात भागवत के प्रथम स्कंध के आरंभ में आती है कि सत्य की आराधना की गई, वंदना करते हुए प्रथम स्कंध के आरंभ में। धाम्ना स्वेन सदा निरहस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जन्मादिश्यतो नुयादतरतश्चार्थे सुविज्ञास्वरा तेने ब्रह्महृदायादकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मिषा धामना स्वेन सदा निरहस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि, सत्यं परम धीमहि। भागवत के महात्म्य में जैसे सत्य की चर्चा है, वैसे ही भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भी सत्य की बात है कि वह नित्य विद्यमान है। नित्य विद्यमान अज्ञान नहीं है। अगर कहीं अभाव है तो अज्ञान में है, ज्ञान में अभाव नहीं है। ज्ञान में कोई कमी नहीं है, ज्ञान में अभाव नहीं है, अज्ञान में अभाव है। जो नहीं होता है वो झूठ है, जो बनाया जाता है, जो पैदा किया जाता है, जिसे बड़ा बनाया जाता है, जो कभी नहीं होता वो तो झूठ है, और जो हमेशा होता है उसे सच कहते हैं। बस सच और झूठ में इतना सा अंतर है। कोई जानना चाहे कि सच और झूठ में अंतर क्या है, सत्य और असत्य का अंतर क्या है, तो सत्य असत्य में एक अंतर है कि जो होता ही नहीं है, जिसमें निरंतर अभाव है, जिसकी कोई सत्ता नहीं है, और है तो वो अज्ञानता के कारण है, उसे तो झूठ कहते हैं। जैसे सपने का एक झूठ, वो कुछ देर तो था, कुछ देर तक तो चलता रहा, वहाँ सुख दुख बोता रहा, कुछ पल उसके साथ हम जुड़ते भी रहे, पर आंख खुलने के बाद में वो नहीं रहा। तो फिर हमने ये कहा लोगों से कि कुछ हुआ तो था, पर अब वो झूठी बातें क्या बताना, कुछ सच तो है नहीं। हुआ तो था, कुछ दिखता भी रहा, उसमें जुड़ भी गए, दुख भी हुआ, आंसू भी आए, या कि बहुत मिला तो चहक गए, स्वप्न के अर्थ से कुछ पल के लिए
समृद्धि बोध हुआ, बड़प्पन की अनुभूति हुई, लगा कि अब तो तर जाएंगे, न जाने क्या मिल जाएगा। पर आंख खुलने के बाद जो कुछ भी हुआ सपने में, उसे स्वयं ने ही बता दिया। एक स्वतः प्रमाण स्वयं ने प्रमाणित कर दिया। आंख खुल जाने के बाद, आंख खुल जाने के बाद स्वयं ने उसे नकार दिया। तो हम नहीं उसे नकारा, दूसरे ने नहीं, चूंकि उसने देखा नहीं था, दूसरे ने नहीं। आपके सपने को कोई दूसरा झूठा नहीं बता रहा है, चूंकि उसने देखा नहीं है। देखा भोगा आपने है, जाना समझा आपने है। तो जो कुछ भी सपने में आपने भोगा है, वो सब स्वप्न में जो कुछ भी हुआ है, स्वप्न में जो कुछ हुआ है, कि उसकी आंखें खुल जाने के बाद तो कई बार लज्जा का बोध होता है। अरे स्वप्न में भी ऐसा हो जाता है कभी कभी। स्वप्न में अनेक विकृतियां, स्वप्न के अनेक विकार, स्वप्न में नाना प्रकार के दोष और दमित कामनाएं, स्वप्न में अनेक कामनाएं और वासनाएं जागती हैं स्वप्न में। और स्वप्न में वो न जाने कहां तक पहुंचाती हैं। आंखें खुल जाने के बाद कई बार स्वप्न पर व्यक्ति लज्जित होता है। स्वप्न में जो कुछ हुआ उस पर लज्जित होता है कि ऐसे चौर कर्म हमने किया, इंद्रियां हमारी बहक गई, हम झूठ बोल रहे थे। और कभी कभी स्वप्न में अगर श्रेष्ठता सिद्ध हुई है तो गौरवानुभूति होती है, हर्षानुभूति होती है कि देखो स्वप्न में ही सही, पर एक महान कार्य तो हमसे हो गया। स्वप्न में ही सही, पर झूठा था, आपने उसे नकार दिया। त्रिसर्गो मृषा, तीनों अवस्थाओं में झूठ जैसा तब रहता है। तीनों अवस्थाएं झूठी तब हैं कब, जब अज्ञानता है। इसलिए कोई दुख जैसी सत्ता तब तक रहती है जब तक सच नहीं आता पास। इसे बहुत से दुख तब तक बने हुए हैं जब तक जीवन का सच हाथ नहीं लगा। जीवन के सच में दुख भाग खड़े होंगे, फिर वो उसी समय चले जाएंगे, उसी समय उनका अवसान हो जाएगा। जैसे आंखें खुलते ही स्वप्न का झूठ और स्वप्न के झूठ से मिला दुख खो गया, आंखें खुल गई। वैसे ही जीवन का सच हाथ लगते ही आपके यहां एक ही चीज जाएगी, उसका नाम है अभाव। और सत्य की स्थिति में आनंद। जीवन दुख के लिए, आनंद के लिए। जीवन तो आनंद के लिए, जीवन तो प्रसन्नता के लिए। तो वंचित क्यों हैं हम, ये ढूंढना है। इसी के लिए भागवत की कथा का प्रथम स्कंद कपाट खोलता है। सत्य की आराधना करते हुए भागवत के प्रथम स्कंद में हम चलें तो पांडवों के आसपास विजय दिखाई देती है, कौरवों का नाश दिखाई देता है। कुछ गिने चुने प्राणी रह गए, बाकी सब तो निपट गए, सब काल के गाल में समा गए। काल व्याल मुख ग्रास संसार निर्णास हे तबे। यहाँ एक चक्की चल रही है। काल व्याल मुख ग्रास, एक सर्प की कल्पना की गई है भागवत में, बड़े सर्प की। काल व्याल, व्याल कहते हैं सर्प को, मुखग्रास। भागवत में एक बड़े अजगर की, बड़े सर्प की कल्पना की गई है। और वो कोई और सर्प नहीं, काल सर्प की, काल रूपी एक सर्प की, काल व्याल, और उसके मुखग्रास, उसके मुख के कौर की कल्पना की गई, काल के कौर की कल्पना की गई है। और वो कौन है कार का कौल? हम सब। ये पूरा जग उसका ग्रास है। पूरा जग, जो कुछ भी दिखाई देता है इस जग में, इस पूरे संसार में जो कुछ दिखाई देता है, वो काल के गाल का, काल के मुख का ग्रास है। काल व्याल मुख ग्रास संसार निर्णास है तबे। काल व्याल मुख ग्रास संसार निर्णास है तबे। श्रीमद्भागवत शास्त्रम कलौ कीरे। और इस ग्रास से बचना हो, हम ग्रास न बन पाए, काल पीस न दे हमें, काल के जबड़े में हम बच कैसे जाएं, जन्म मरण से मुक्त कैसे हों,
श्रीमद्भागवत शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कलयुग के प्राणियों के लिए भगवान ने विशेष कृपा करके ये कुछ बातें बताई हैं कि यहाँ बचना हो तो इसकी शरण में आइए। श्रीमद्भागवत शास्त्रम, भागवत शास्त्रम, भागवत की शरण में आइए और देखिए कुछ आपको विधान मिल जाएगा, कुछ युक्तियाँ मिल जाएंगी, कुछ प्रयोग करने के अवसर आपके हाथ लगेंगे और कृपा अनुभव बन जाएगी। बहुत से लोग एक बात कहते सुनते दिखाई देते हैं, भगवान आपकी कृपा कब होगी, कृपा कब होगी, आपका अनुग्रह कब होगा। कुछ समझदार ऐसे भी कहते हुए सुने, भगवान आपकी कृपा तो है, वो अनुभव कब बनेगी। कृपा तो है भगवान की, तो कुछ तो ये कहते रहते हैं भगवान आपकी कृपा कब होगी, भगवान आपकी कृपा कब होगी। और कुछ एक दो चार ऐसे भी हैं जो ऐसा कहते रहते हैं कि हे प्रभु कृपा तो है आपकी, वो अनुभव कब बनेगी, हमारा अनुभव कब होगी। तो हमारा अनुभव